अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। या मत सोचो कि 1 महीने में या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि 24 घंटों में क्या हो सकता है। तुम्हारे पास जो है तुम्हारे हिसाब से कम है, लेकिन किसी दूसरे की नजर से देखो तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। अब माता रानी आपके जीवन से हर एक कष्ट को समाप्त करने वाली हैं और आपके ऊपर अपनी विशेष कृपा बनाए रखने वाली हैं। दोस्तों, आपके जीवन काल में ऐसे लोग तो बहुत ही मौजूद हैं कि जो आपके हालचाल पूछते हैं, परंतु आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको अपने होकर भी नजरअंदाज करते हैं। यूँ कहे आपके जीवन काल में बहुत से ऐसे लोगों की कमी है। यूँ कहे ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिसे आप अपनी परेशानियां शेयर कर सके। यूँ कहे आप अपने दिल की बातें बता सके, और यह है आपका दिल का हाल। आपके जीवन काल में आपके सगे संबंधी तो बहुत है, परंतु आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। यूँ कहे जीवन काल में ऐसे लोग बहुत ही कम हैं जो आपके दर्द को समझ सके, आपकी भावनाओं को समझ सके। तो बस जीवन काल में आप किसी भी प्रकार से चिंतित ना हो और ना ही अब जीवन काल में दुखों के आंसू को बहाते रहे, क्योंकि आज का यह विशेष वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यदि आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपके जीवन से सारे कष्ट तो समाप्त हो ही जाएंगे, क्योंकि दोस्तों अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। और साथ ही दोस्तों जो मई का महीना आने वाला है वह और भी आपके लिए खुशियाँ लेकर आने वाला है। आपको दोस्तों पूरे अप्रैल माह में अपने जेब में व अपने पर्स में एक चीज को रख लीजिए। यूँ कहे माता रानी का पूरा आशीर्वाद आप पाएंगे। इस चैत्र नवरात्रि आपके जीवन में खुशियों को लेकर आएंगे। याद रखिए, हर एक चीजों की अपनी अपनी विशेष ऊर्जाएं होती हैं और इन सभी ऊर्जाओं के प्रभाव से हमारे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत परिवर्तन आ जाते हैं, यूँ कहे दस्तक दे जाते हैं। तो एक ऐसा चीज आपके जीवन को बदलने की दम रखते हैं। इस चीज को आपको जीवन काल में कैसे प्रयोग करना है और यह चीज आपको कहाँ मिलेगी, इस बात को दोस्तों जीवन काल में समझने के लिए और इसके पूरे विधि विधान को जानने के लिए आप आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। साथ ही आपको आज के इस वीडियो में बेहद शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे, जिसे दोस्तों अप्रैल के इस खास महीने में प्रयोग करते रहेंगे और मई के माह में भी इसे उपयोग ही करते रहेंगे। तो दोस्तों मई के अंत तक आपको निश्चित तौर पर जीवन में हर एक रुकावट को पार करने की शक्ति मिलेगी और साथ ही साथ दैविक कृपा भी प्राप्त होगी। बशर्ते दोस्तों कि जीवन काल में आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसे भूल कर भी नहीं करनी है। याद रखिए, इंसान गलतियों का पुतला है। जीवन काल में कितना भी संभल कर क्यों न चले, जहाँ चाह कर भी फिर भी गलतियां हो जाती हैं। और ऐसे में यदि हमारी गलतियों को बतलाने वाले हमारे पास मौजूद हो और यदि हम मन मस्तिष्क में उन गलतियों को सुधारने की इच्छाएं रखते हैं, तो हम जीवन काल में अद्भुत तौर पर आगे बढ़ते जाते हैं और सफलता की उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं जो साधारण मानव के लिए एक सपना मात्र होती है। आपको दोस्तों यह तो याद ही होगा जीवन काल में। और दोस्तों आपको यह कहानी तो मालूम होगा कि आपको याद है न, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की कहानी। एक साधारण सा चरवाहा जब अपने जीवन काल में एक महान गुरु से मिला और पल प्रति पल अपने जीवन की कमियों को, यूँ कहे अपने जीवन की गलतियों को सुधारने लगा, तो वह सम्राट बन गया। तो हर एक इंसान के अंदर महत्वपूर्ण गुण तो है, लेकिन साथ साथ उसके दोष भी हैं। यदि जीवन काल में इंसान अपनी गलतियों में सुधार न करे तो गुण और दोषों को साथ में मिल करके तो वह एक मामूली सा इंसान बन के रह जाता है। तो जीवन काल में आपको अपनी कमियों को जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि जीवन काल में आप कोई भी उपाय करें, शिवरात्रि में शिव के उपाय कीजिए या नवरात्रि में माता के उपाय कीजिए। किसी भी प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान को जीवन काल में आयोजित करें, लेकिन
जीवन काल में यदि गलतियां लगातार करते जाएंगे, चाहे वह व्यवहारिक हो, व्यक्तिगत हो या फिर किसी अन्य प्रकार की, आपको जीवन काल में किसी भी प्रकार का फल प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीवन काल में सकारात्मक ऊर्जाएं तो विधि और विधान से ही आकर्षित होते हैं। केवल जीवन काल में चाह लेने मात्र से कुछ भी बदलाव नहीं हो पाता। तो आपको जीवन काल में सकारात्मक ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो जीवन काल में आप किसी भी प्रकार से परेशान न हो, कि आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लें। हम दोस्तों आपको एक चीज के बारे में विस्तार पूर्ण बताएंगे और इसके सही विधि विधान को, इस चीज को आपको जीवन काल में कैसे प्रयोग करना है और यह एक चीज आपके जीवन को कैसे बदल के रखता है। साथ ही आपको यह भी बतलाएंगे कि आपके द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियां, इससे भी हम आपको बतलाएंगे। बात कड़वी रहेगी परंतु सत्य रहेगी। जीवन काल में आपको सुधार का पूरा मौका मिलेगा। आप अपनी गलतियों को जरूर सुधारें और जीवन काल में आगे बढ़े। हर एक इंसान के जीवन में सुख और दुख निरंतर आते जाते रहते हैं। यदि किसी इंसान के जीवन को शुरू से लेकर अंत तक देखा जाए तो एक कहानी बन जाएगी, परंतु इंसान यदि अपने जीवन में कुछ बदलाव को शुरू ही नहीं करेंगे तो वो अपने जीवन में बदलाव को कैसे कर पाएंगे। इसलिए निरंतर जीवन काल में बदलाव करना शुरू करें। आलस में अपने जीवन को त्याग न दे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि जीवन काल में आप बहुत ही बड़ी गलतियां कर रहे हैं, परंतु अब जीवन काल में कुछ नहीं कर रहे हैं तो यह भी बहुत बड़ी गलती के समान है। जीवन काल में आप निरंतर गलतियां छोटी छोटी करती हैं। कहीं यह गलतियां आपका विशाल रूप धारण न कर ले। इन गलतियों को आप आसानी से सुधार सकते हैं यदि आप सुधारना चाहते हैं तो, क्योंकि इस राशि के जातक जातिकों के अंदर यह एक विशेष गुण पाया जाता है कि यदि कोई कार्य को करने से, यूँ कहे किसी विशेष कार्य को आप कर रहे हैं तो कोई इंसान आपको रोकते हैं और आपको भी लग जाता है कि यह गलत कार्य कर रहा हूँ मैं, तो आप दूसरों की बातों को मानकर उस कार्य को तुरंत ही छोड़ देते हैं, फिर चाहे वह कार्य कितना भी महत्वपूर्ण कार्य क्यों न हो। तो दोस्तों यह आपकी गलती है कि दोस्तों आपको किसी अन्य व्यक्ति की बातों में आकर के अपने बनते कार्य को बिगाड़ना नहीं है। हाँ दोस्तों, आप दूसरों की बातों को जरूर माने, परंतु इतना ज्यादा भी ना माने कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं उनके बोलने से वह कार्य को तुरंत ही बंद कर दे। खुद पर विश्वास करना जीवन काल में शुरू करें, क्योंकि आपके जीवन काल में सीखने की प्रवृत्ति बहुत ही ढेर सारी भरी हुई है। आप दूसरों की बातों से व दूसरों के कार्य को देखकर बड़ी जल्दी सीख जाते हैं, परंतु दोस्तों आप दूसरों पर इतने ज्यादा निर्भर ना रहे कि लोग दोस्तों आपको अपने हाथ की कठपुतली बना ले। अपने दम पर जीवन काल में कुछ हासिल करके दिखाइए। खुद पर विश्वास करिए, लोगों पर नहीं, और एक विशेष पहचान बनाइए। तो पूरे धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों जो बातें हम आपको बतलाने जा रहे हैं इसे जीवन काल में गांठ बांध के जरूर रखिएगा कि दोस्तों जीवन में आने वाली परेशानी की वजह से बढ़ती है हमारी योग्यता और संघर्ष क्षमता। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आप जरा ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में पूरी तरह से उतारिएगा कि दोस्तों एक किसान की फसल बारिश और ठंड की वजह से बार बार खराब हो रही थी कि उसने भगवान से प्रार्थना करी कि अब से मौसम उसकी जरूरत के हिसाब से चलना चाहिए। भगवान ने तथास्तु कह दिया। एक प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक किसान की फसल बार बार खराब हो रही थी। कभी तेज बारिश की वजह से, कभी तेज धूप की वजह से, कभी ठंड की वजह से उसके फसल पनप नहीं पा रहे थे। एक दिन किसान दुखी होकर भगवान पर नाराज हो गया। वह भगवान को लगातार कोसने लगा। तभी वहाँ भगवान प्रकट हुए। किसान ने भगवान से कहा कि भगवान, आपको खेती की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आपके गलत समय पर बारिश कर देते हैं, कभी भी तेज धूप कर देते हैं और कभी भी ठंड को बढ़ा देते हैं। इससे हर बार मेरी फसल खराब हो जाती है। आप मेरी अगली फसल तक मेरे अनुसार मौसम कर दीजिए। जैसा मैं चाहूँ वैसा ही मौसम रहे। यह बातें सुनकर भगवान ने कहा ठीक है, अब ऐसा ही होगा। यह बोलकर वे अंतर ध्यान हो गए। अगले ही दिन से किसान ने फिर से गेहूं की खेती शुरू कर दी। अब जब
वह बारिश आता था तब बारिश होती थी, फसल के लिए जब उसे धूप की जरूरत होती तब धूप निकलती। इस तरह उसकी इच्छा के अनुसार मौसम चल रहा था। धीरे धीरे उसकी फसल तैयार हो गई। हरे भरे खेत को देखकर किसान बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। जब फसल कटाई का समय आया तो उसने देखा कि फसल की बालियों में गेहूं थे ही नहीं, सब की सब खोखली बालियां थी। यह देखकर उसने फिर से भगवान को याद किया। भगवान प्रकट हुए तो इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि तुम्हारी फसल ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया है, इसकी वजह से यह खोखली हो गई। जब फसलें तेज बारिश में, तेज हवा में खुद को बचाए रखने का संघर्ष करती है, तेज धूप से लड़ती है, तभी उसमें दाने बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जिस तरह सोने को चमकाने के लिए आग में तपना पड़ता है, ठीक उसी तरह फसलों के लिए भी संघर्ष जरूरी होता है। यह बात किसान को समझ आ गई और उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। दोस्तों, इस कहानी से आपको सीख यह मिलती है कि जब तक हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आती तब तक हमारी प्रतिभा में निखार नहीं आती। बाधाएं ही हमें साहसी बनाती है। परेशानियों की वजह से ही हमारा सही विकास होता है। तो दोस्तों, इस कहानी को आप अपने जीवन में जरूर उतारें और जीवन काल में कड़ी मेहनत करना शुरू कर दे। अपनी गलती का दोष दोस्तों किसी और को ना दे, ना ही इंसान को और ना ही भगवान को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप माता लक्ष्मी के, माता काली के, माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखे, हे माँ दुर्गा कृपा करो, हे माँ दुर्गा कृपा करो, हे माँ दुर्गा कृपा करो 3 बार आप जरूर लिखे। जीवन में देखिएगा धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अब जीवन काल में बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, आपकी मेहनत एक न एक दिन जरूर रंग लाएगी और आपके सारे सपने जरूर पूरे होंगे। जीवन काल में थोड़ा सा आपको सब्र रखना होगा और खुद पर विश्वास रख के ईश्वर पर भी आपको विश्वास रखना होगा, क्योंकि ईश्वर वही चाहते हैं जो आपके जीवन के लिए सही हो और जीवन काल में जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि दोस्तों, वास्तु शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र में इन सभी चीजों को गहराई से बताया गया है और किस चीज को कहाँ प्रयोग करना है इसके विषय में भी अच्छी तरह से समझाया गया है। कि जैसे कि आप जीवन काल में जिस भी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको रुपए पैसे चाहिए, सच्चा लव पार्टनर चाहिए, सच्चा अपनों का साथ चाहिए, यूं कहे परिवार में आपसी प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, या जीवन काल में जो भी आपकी इच्छाएं हैं, तो उसे पूरी करने का एक सरल उपाय हम आपको बतला रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा कि दोस्तों, आपके घर की जो पश्चिम दिशा है, यानी पश्चिमी दिशा की जो दीवार है, तो उस दीवार में आप उसका चित्र लगा दीजिए। जैसे आपको पैसे की तमन्ना है या परिवार की खुशियाँ आप चाहते हैं तो परिवार की तस्वीर लगा दीजिए, या फिर दोस्तों धन देते हुए माता लक्ष्मी के चित्र लगा दीजिए, या फिर दोस्तों आप उस दिशा में कुछ पैसे भी साबुत रख दीजिए। यदि अलमारी है तो अलमारी में रख दीजिए। यदि दोस्तों पश्चिम दिशा में आप कबाड़ के सामान रखे हैं तो जीवन काल में आपके कबाड़ में ही वृद्धि होगी। अब आपके ऊपर यह निर्भर करता है कि आप क्या जीवन काल में प्राप्त करना चाहते हैं, कबाड़ या फिर पैसा। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी चीजों का आप जीवन काल में जरूर ध्यान रखें। आप अपने घर के पश्चिमी दिशा को बिल्कुल साफ सुथरा ही रखें और केवल उस दिशा में वही चीज रखें जिसे आप जीवन काल में बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये है एक छोटी सी क्रियाएं हैं, इसे आपको अपने जीवन में उपाय जरूर करना होगा। अभी दोस्तों चैत्र नवरात्रि शुरू हुई है, यूं कहे चैत्र नवरात्रि आरंभ हो चुकी है। तो दोस्तों, आप रोजाना अपने घर के द्वार पर घी के दीपक जरूर जलाएं। यदि दोस्तों घी के दीपक आप नहीं जला पा रहे हैं तो कोई से भी तेल का दीपक आप दोस्तों रोजाना द्वार पर जरूर जलाएं। इससे दोस्तों आपके घर में सुख समृद्धि दस्तक देगी, क्योंकि दोस्तों घर के दरवाजा
यूँ कहे मुख्य दहलीज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो चाहे नकारात्मक ऊर्जाएं हो या फिर सकारात्मक ऊर्जाएं हो, प्रवेश तो आपके मुख्य द्वार से ही करेंगे। तो आपको अपने द्वार पर एक बंधन तो जरूर बनाना है। इसलिए आपने यह देखे होंगे कि लोग अपने मुख्य दरवाजे पर कि जैसे कोई स्वास्तिक बना देते हैं, कोई शुभ लाभ लिख देते हैं या कोई शरण पादुकाएं लगा देते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। और जो दहलीज है वह राहु को भी समर्पित होती है। तो यदि आप दहलीज का ध्यान रखते हैं, रोजाना दीपक जलाते हैं, तो इससे सारी नकारात्मक ऊर्जाओं का विनाश हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जाएं आपकी घर की ओर आकर्षित होती है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपके घर के मुख्य दरवाजे की जो दहलीज है, जो आपके कुल देवी देवताओं को समर्पित होती है या आपके कुल देवी देवताओं का स्थान है, तो आपको अपने दहलीज पर बैठना नहीं है और न ही दहलीज पर कोई भारी सामान रखना है। और शाम के समय दोस्तों एक दीपक आप जरूर जला दे। इस क्रिया को आप निश्चित तौर पर लगातार निरंतर करते जाइए। और यह कार्य महिलाओं का कार्य है, तो इस कार्य को जरूर महिलाएं करें। यदि जब महिलाएं नहीं कर पा रहे हैं तो उनका साथ कोई और दे दे, परंतु दोस्तों रोजाना दीपक जलाना ना भूले। यकीन मानिए दोस्तों, 1 महीना इस कार्य को करके देखिए। जिसने इस कार्य को किया है, जीवन काल में बड़ी तरक्की को प्राप्त किए हैं, उनके सारे सपने पूरे हुए हैं। यूँ कहें उनके जीवन में निश्चित तौर पर बड़े बदलाव आए हैं। यकीन मानिए जो कामयाब लोग होते हैं वह जीवन काल में कुछ अलग कार्य नहीं करते हैं, बस वे हर एक कार्य को अलग तरीके से करते हैं। तो दोस्तों सारे तौर तरीके हम रोजाना वीडियो में बतलाते हैं। यदि आप रोजाना के वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो नई नई जानकारी को प्राप्त करके अपने जीवन में यदि उतारते हैं तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। और इन सारे उपायों को आप जीवन काल में जरूर अपनाइए। यदि दोस्तों रोजाना आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो लक्ष्मी माता आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगी। और दोस्तों आपको माता लक्ष्मी इतने ज्यादा प्रसिद्ध इंसान बना देंगे कि आपके हर एक शब्द लोगों पर ऐसा छाप छोड़ेंगे कि आप खुद इन बातों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे कि इतने जल्दी आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव कैसे हो गया। तो दोस्तों ईश्वरीय शक्ति में बहुत ही ज्यादा ताकत होती है। वह रंग को राजा भी बना देते हैं और राजा को रंग भी बना देते हैं। इसलिए ईश्वरीय शक्ति को मजाक में लेने की भूल न करें। इसी के साथ दोस्तों आपको यह बतलाते हैं कि वह एक चीज कौन सी है जिसे जेब में आपको रखनी है या फिर दोस्तों पर्स में आपको रखनी है। आपको दोस्तों एक छोटी सी पोटली बनानी है और ध्यान यह रखिए कि इस पोटली को आपको गुरुवार के दिन बनानी है, क्योंकि दोस्तों गुरु को सभी ग्रहों की मंत्री कहा गया है और सभी देवताओं के गुरु माने जाते हैं। तो ऐसे में गुरुवार के दिन बनाए गए इस पोटली को जीवन काल में आपको बहुत सारे लाभ होंगे और हर एक ग्रह आपको सकारात्मक प्रभाव देगा। तो दोस्तों अब जरा ध्यान से समझिएगा। आपको एक लाल रंग का कपड़ा चाहिए और लाल रंग का धागा चाहिए। उस पोटली को बांधने के लिए एक सिक्का चाहिए, चांदी का सिक्का होगा तो और भी अच्छा होगा। साथ ही एक लौंग का जोड़ा चाहिए, एक गोमती चक्र और एक इत्र। इस इत्र को आप ऊपर छिड़केंगे। एक इलायची लेनी है और हल्दी की एक छोटी सी गांठ, थोड़े से साबुत चावल हो और साथ ही एक लोहे की छोटी सी वस्तु। और इसी के साथ साथ 4 काली मिर्च और एक सफेद कागज में आप अपनी सारी समस्याएं लिख दे। यूँ कहे एक कागज ले और उस कागज में इस मंत्र को लिख दे। मंत्र दोस्तों कुछ इस प्रकार से हैं। दोस्तों ये शक्तिशाली मंत्र है, यूँ कहे अपने आप में सिद्ध मंत्र है। आपको दोस्तों इस कागज में लिख लेना है और आपको लाल रंग के पेन में लिखना है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम सर्व कार्याध्याय साध्य स्वाहा। इस मंत्र को आपको 3 बार लिख लेना है। इस मंत्र को एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम सर्व कार्याध्याय साध्य स्वाहा। अब इन सारी सामग्री को लाल रंग के कपड़े में लपेट करके लाल रंग के धागे से बांध दे। एक छोटी सी पोटली का रूप दे करके उसे अपने पूजा घर में 24 घंटे के लिए रख दे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात तो यह है, यदि आपके घर में यूँ कहे पूजा घर में श्री हरि विष्णु जी की फोटो या तस्वीर है तो आप उन्हीं के नजदीक इस पोटली को रखें, तो और भी ज्यादा आपके अधिक कार्य सिद्ध होंगे। यदि आप घर से बाहर जा रहे हैं तो इस पोटली को आप अपने पर्स पे जेब में रख के निकले।
किसी भी प्रकार की बुरी आत्माएं आपको छू नहीं पाएगी और ना ही किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपको छू पाएगी। साथ ही दोस्तों, आप घर आ रहे हैं तो गंगा जल का छिड़काव करके आप पुनः इसे पूजा घर में रख दे। इस कार्य को यदि आप रोजाना करते हैं, हर महीने आपको सफलता प्राप्त होगी। माता रानी का आशीर्वाद मान करके इस कार्य को आप जीवन काल में जरूर करें। आशा करते हूँ दोस्तों, आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान।